आदाब नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे पेट्रोल कहानी। पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर कितने रुपए टैक्स लेती है, हैरान कुन हकायक आपको बताने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो हुकूमत कहती है कि आलमी मार्केट में तेल महंगा हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते वक्त सिर्फ तेल की कीमत अदा नहीं करते बल्कि इसके साथ हुकूमत को भी भारी टैक्स और लेवी देते हैं। आज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत सिर्फ खाम तेल की वजह से ज्यादा नहीं बल्कि इसमें शामिल हैं टैक्स, लेवीज, कस्टम ड्यूटीज, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, डीलर्स कमीशन और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन भी अदा करने पड़ते हैं। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर तकरीबन 110 रुपए मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटीज की मद में वसूल कर रही है। इनमें सबसे बड़ी रकम पेट्रोलियम लेवी की है, जबकि जनरल सेल टैक्स इसके अलावा है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हो जाए तो क्या अवाम को पूरा रिलीफ मिलता है? जवाब अक्सर नहीं में मिलता है। इसकी एक वजह यह भी है कि आलमी कीमत कम होने पर हुकूमत बाज़ औक़ात पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देती है ताकि अपने महसूलात बरकरार रख सके। यही वजह है कि आलमी मंडी में कमी का पूरा फ़ायदा सार्फिन तक हमेशा नहीं पहुँचता। पाकिस्तान की मैशियत में पेट्रोल सिर्फ गाड़ी चलाने का ईंधन नहीं बल्कि महंगाई की बुनियाद भी है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं, सब्जी, फल और आटा महंगा हो जाता है, सनतों की पैदावारी लागत बढ़ जाती है, बिजली बनाने के बाद ज़राए भी मुतासर होते हैं। यूँ महंगाई की एक नई लहर पूरे मुल्क में फैल जाती है। इसलिए माहिरीन माशियात पेट्रोल को महंगाई का इंजन भी कहते हैं। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पेट्रोलियम लेवी से हासिल होने वाली आमदनी तरक्याती मनसूबों, कर्जों की अदायगी और बजट खसारा कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि नाक़दीन का कहना है कि इसका सबसे बड़ा बोझ आम शहरी उठाता है। हुकूमत इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर तकरीबन 110 रुपए तक मुख्तलिफ टैक्सों, लेवीज और ड्यूटीज़ की मद में वसूल कर रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये रकम जाती कहाँ है, इसका आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। सोचिए, अगर एक शख्स रोज़ाना सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है तो वो रोज़ाना तकरीबन 1100 रुपये सिर्फ हुकूमती टैक्सों और लेवीज़ की मद में अदा कर रहा है। एक महीने में ये रकम 33,000 रुपये और एक साल में तकरीबन 4 लाख रुपए बनती है। यानी एक मुतवस्सित तबके का शहरी सिर्फ ईंधन पर इतना टैक्स अदा कर सकता है जितना कई खानदान साल भर की बचत भी नहीं कर पाते। अब जरा पूरे मुल्क की तस्वीर देखते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की मजमूई माहाना खपत तकरीबन 7 से 8 लाख टन है। यही वजह है कि ये दोनों मसनूआत हुकूमत के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू का जरिया समझी जाती हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी से वफाकी हुकूमत की आमदनी में गुज़श्ता बरसों के दौरान गैर मामूली इजाफा हुआ और ये वसूलियाँ 1000 अरब से भी तजावज़ कर चुकी हैं, जो वफाकी हुकूमत महसूलात का एक अहम हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि जब हुकूमत को इतनी बड़ी आमदनी हासिल हो रही है तो फिर अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिलता। माशी माहिरीन के मुताबिक इसकी कई वजूहात हैं। पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर का खाम तेल दरामद करता है। जब आलमी मंडी में तेल महंगा होता है तो दरामदी बिल बढ़ जाता है, डॉलर की तलब में इजाफा होता है और रुपये पर दबाव ज्यादा आ जाता है। इसके बाद हुकूमत अगर टैक्स भी बरकरार रखे या मजीद बढ़ाए तो पेट्रोल की कीमतें मजीद ऊपर चली जाती हैं। इससे सिर्फ एक गाड़ी चलाने वाला ही मुतासर नहीं होता। 1 लीटर डीजल महंगा होने का मतलब है गंदम महंगी, आटा महंगा, सब्जियां महंगी, फल महंगे, ट्रांसपोर्ट महंगी, तामीराती सामान महंगा और आखिरकार तकरीबन हर चीज़ महंगी। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में डीजल की कीमत महंगाई की सबसे बड़ी मुहर्रिकात में से एक है। अब एक और दिलचस्प हकीकत, पाकिस्तान में कई मरतबा आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता हुआ लेकिन आवाम को इस तनासब से रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि हुकूमत ने इसी दौरान पेट्रोलियम लेवी और दीगर चार्जेस में इजाफा कर दिया ताकि रेवेन्यू मुतासर न हो। हालिया माली साल में भी हुकूमत ने बजट आदाब और IMF प्रोग्राम के तहत पेट्रोलियम लेवी और क्लाइमेट लेवी के ढांचे में तब्दीलियां की। अब जरा एक आम खानदान का हिसाब लगाते हैं। अगर किसी घर में एक मोटरसाइकिल रोजाना सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करती है तो साल भर में सिर्फ पेट्रोल पर अदा किए गए हुकूमती टैक्स की रकम तकरीबन 80,000 रुपये तक पहुंचती है। अगर वही खानदान एक छोटी गाड़ी इस्तेमाल करता है और रोजाना 5 लीटर पेट्रोल खर्च करता है तो सालाना टैक्सों और लेवीज की मद में अदायगी 2 लाख रुपए से तजावज़ कर जाती है। और अगर यही गाड़ी किसी टैक्सी, राइडिंग, हेलिंग या किसी कारोबारी मकसद के लिए इस्तेमाल हो तो ये बोझ कई गुना बढ़ जाता है। ये वजह है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं बल्कि पूरी मईशत हिल जाती है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पेट्रोलियम लेवी से हासिल होने वाली रकम तरक्याती मनसूबों, बजट खसारा कम करने और कर्जों की अदायगी के लिए ज़रूरी है, जबकि नाक़दीन का कहना है कि इसका सबसे बड़ा बोझ मुतवस्सित तबके और गरीब तबके पर पड़ता है, क्योंकि वो अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा ज़रूरियात पर खर्च करते हैं। तो नाज़रीन, अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में पेट्रोल वाकई महंगा है या इससे भी ज़्यादा महंगा हो सकता है।
اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں گزشتہ 2 دہائیوں کی تاریخ پر نظر ڈالنی ہوگی۔ اگر ہم تقریباً 2005 کی بات کریں تو پاکستان میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 40 سے 45 روپے کے درمیان تھی۔ اس وقت 1000 روپے میں تقریباً 22 سے 25 لیٹر پیٹرول آ جاتا تھا۔ آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اب 1000 روپے میں بمشکل 3 لیٹر کے قریب پیٹرول آتا ہے، یعنی 2 دہائیوں میں پیٹرول کی قیمت 6 سے 7 گنا تک اضافہ ہو چکا ہے۔ اس دوران عوام کی آمدنی میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا ایندھن اور دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں ہوا، جس کی وجہ سے قوت خرید مسلسل کم ہوئی۔ پیٹرول کیوں مہنگا ہوتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت صرف ایک وجہ سے نہیں بڑھتی، بلکہ کئی عوامل مل کر اس کا تعین کرتے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت، ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر، پیٹرولیم لیوی اور دیگر حکومتی محصولات، ریفائننگ اور درآمدی اخراجات، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور ڈیلرز کا مارجن، شپنگ، انشورنس اور لاجسٹک کے اخراجات۔ ان میں سے اگر صرف ایک عنصر بھی مہنگا ہو جائے تو اس کا براہ راست اثر پیٹرول کی قیمت پر پڑتا ہے، اور اگر 2 یا 3 عوامل ایک ساتھ مل کر بڑھ جائیں تو قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا حکومت ٹیکس کم کر سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی پوچھتا ہے۔ نظریاتی طور پر جواب ہاں۔ اگر حکومت پیٹرولیم لیوی یا دیگر محصولات کم کرے تو عوام کو فوری ریلیف مل سکتا ہے، لیکن عملی طور پر معاملہ اتنا آسان نہیں۔ پاکستان کو ہر سال اربوں روپے بجٹ خسارہ قرضوں اور سود، دفاع، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں، پینشن، ترقیاتی منصوبوں اور دیگر اخراجات کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ اس لیے حکومت پیٹرولیم لیوی کو اپنی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ سمجھتی ہے۔ دوسری جانب ناقدین کہتے ہیں کہ اگر ٹیکس نیٹ وسیع کیا جائے، سرکاری اخراجات کم کیے جائیں، خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی اصلاح کی جائے، بجلی چوری، ٹیکس چوری پر قابو پایا جائے تو پیٹرول پر اتنا زیادہ انحصار کرنے کی ضرورت کم ہو سکتی ہے۔ دنیا سے پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے؟ دنیا کے کئی ممالک نے مہنگے تیل کے باوجود عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ کچھ ممالک نے عوامی ٹرانسپورٹ کو بہتر بنایا تاکہ لوگ اپنی گاڑیوں پر کم انحصار کریں۔ کچھ نے الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دیا۔ کئی ممالک نے مقامی تیل ذخائر، ریفائنریوں اور قابل تجدید توانائی پر سرمایہ کاری کی، جس وجہ سے درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہوا۔ پاکستان میں بھی اگر شمسی توانائی، پن بجلی، مقامی گیس اور جدید ریفائنریوں میں سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل میں ایندھن کی درآمدی لاگت کم ہو سکتی ہے۔ ناظرین، پیٹرول صرف ایک ایندھن نہیں بلکہ پوری معیشت کی رفتار کا تعین کرنے والا عنصر ہے۔ جب اس کی قیمت بڑھتی ہے تو صرف گاڑی کا ٹینک مہنگا نہیں ہوتا بلکہ ہر گھر کا بجٹ متاثر ہوتا ہے۔ ہر دکان کی لاگت بڑھتی ہے، ہر کسان کی پیداوار مہنگی ہوتی ہے اور ہر مزدور کی زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اصل سوال صرف یہ نہیں کہ پیٹرول مہنگا کیوں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان ایسی معاشی پالیسیاں بنا سکتا ہے جن سے حکومت کی آمدنی بھی برقرار رہے اور عوام پر بوجھ بھی کم ہو۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے برسوں میں پاکستان کی معیشت اور عوام دونوں کی زندگیوں کا رخ متعین کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو، اچھی لگی ہو، اسے ضرور شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔